हेलो बच्चों। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक हम टोटल 6 लेक्चर्स कर चुके हैं और 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक्सरसाइज को हमने दो दो लेक्चर्स दिए हैं और अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का आखिरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये आखिरी एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके लिए और इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अक्सर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल करने में ही अटकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। 3 फॉर्मूले हैं, उन 3 फॉर्मूलों को हम लोग पहले प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उन्हीं तीनों, यानी वो 3 आइडेंटिटीज हैं, फिर उन्हीं तीनों आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, और अगर मैं यहां पर आपसे कहूं सारे रेशियोज देखने के लिए किसी एक एंगल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल सी के लिए देखते हैं। ठीक है, या एंगल सी तो आसान है, परपेंडिकुलर बेस दिख रहा है, इसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये आप लोगों को इसका ख्याल रखना है। तो इस एंगल के लिए करते हैं। एंगल ए के लिए बच्चों ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंगल सी के लिए तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन बच्चे इसको ख्याल नहीं रखते कि इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, साइन ए कॉस ए टैन ए, ये तीनों पहले लिखते हैं। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी अपॉन एसी। राइट, बीसी अपॉन एसी। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए एबी अपॉन एसी। और टैन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बीसी अपॉन एबी। ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही सीखा था। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से कॉट क्या होता है बच्चों? कॉट टैन का उल्टा होता है, 1 अपॉन टैन ए, यही कॉट होता है। तो ये आपका हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है बच्चों? कोसेक होता है साइन का उल्टा, 1 अपॉन साइन ए, और साइन का उल्टा है तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, और अगर सेक की बात करें तो सेक A ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। राइट, और ये आपको हो जाएगा इक्वल्स टू AC अपॉन AB। एक चीज का और ख्याल रखना है कि जो टैन होता है बच्चों, जो टैन हमारा होता है वो होता है इक्वल्स टू साइन A अपॉन कॉस A, और जो कॉट होता है ये होता है, क्योंकि टैन का उल्टा है इसलिए कॉस A अपॉन साइन A। ये सब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं चीजों को यूज करके हम लोग 3 आइडेंटिटीज प्रूफ करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो हमारा है कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या बच्चों? कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को हम लोग जरा देखते हैं। बच्चों, कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस हमारा है AB अपॉन AC, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। राइट, उसी तरीके से साइन क्या है? साइन हमारा है BC अपॉन AC, यानी कि ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन
AC स्क्वायर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर है, तो हमने cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को लिखा है, ये हमने LHS लिखा है। चलिए इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं। पहले हम लोग LHS देखते हैं। LHS क्या है हमारा? LHS हमारा है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, राइट। और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। बच्चों देखिए AC स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AB क्या है? AB आपका बेस है और BC क्या है? परपेंडिकुलर। यानी एक तरीके से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनस होता है। AB स्क्वायर और AC स्क्वायर सॉरी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर ये हो गया आपका AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, जो कि हो गया इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, तो ये क्या है बच्चों? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर आ गया, और यही तो आपका RHS है ना। यानी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए देखिए 1 के बराबर आ रहा है, ये आइडेंटिटी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटी जो हमारा है बच्चों, वो है sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। जरा सेकेंड आइडेंटिटी को भी देखते हैं। पहले हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, राइट। RHS हमारा क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए tan A क्या है? BC अपॉन AB, यानी कि tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर होगा बच्चों। इसे हम लिखेंगे इक्वल टू 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। देखिए AB स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा BC स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर लिखा है, यानी कि ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आपका आ जाएगा इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अगर LHS को देखें बच्चों, तो LHS क्या है? सेक स्क्वायर है। सेक ए की वैल्यू कितनी है? AC अपॉन AB। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। यहां पर देखिएगा, जो RHS है 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और जो LHS है सेक स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी है AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। दैट मींस के दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए दोनों बराबर होने चाहिए। ये हमारा हो गया सेकेंड आइडेंटिटी। ऑलराइट, और जो थर्ड आइडेंटिटी है, वो थर्ड आइडेंटिटी में हम लोग देख लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी है बच्चों हमारा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या बच्चों हमारा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 की जगह 1 लिखें। कॉट ए की वैल्यू कितनी है? देखिए कॉट ए की वैल्यू है AB अपॉन BC, तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, तो इधर आकर ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
और देखिए बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। और एलएचएस को अगर सॉल्व करें बच्चों, तो एलएचएस हमारा क्या है? एलएचएस हमारा है कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक क्या है? कोसेक हमारा है एसी अपॉन बीसी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, जो कि देखिए आरएचएस के बराबर है। आरएचएस की वैल्यू भी एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर आ रही है और एलएचएस की वैल्यू भी एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, यानी दोनों इक्वल हो। तो ये थर्ड आइडेंटिटी जो है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए प्रूफ करना। तो 3 आइडेंटिटीज देखिए हमने देखे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारा, यहां लिख ले रहे हैं ताकि आगे हमें काम आएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आपने 3 आइडेंटिटी सीखे हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, और कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। चलिए इसी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैं लिख रहा हूं उसको आपको इन 3 आइडेंटिटीज के बेसिस पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अभी तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगला सवाल है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं फिर हम लोग इधर सॉल्व करेंगे उसको। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 के बराबर। ठीक है, एक क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी माइनस 1 के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। हमें प्रूफ करना है बच्चों के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमें प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1
अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, एक सवाल और लिख लेते हैं। ये हम लोग सारे क्वेश्चन आज करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा √1 माइनस साइन थीटा, √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं आज। ठीक है बच्चों, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तब इस तरीके के और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूं, मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 ताकि कंफ्यूजन हमारा ना रहे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। बच्चों ये बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी? देखिए हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, राइट? ये आइडेंटिटी हमारे पास है, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो क्या यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को अगर इधर भेज देते हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है? होता है। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर ए और फिर है इंटू सेक स्क्वायर ए। ये हम लोग एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, राइट? देखिए ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। आप मुझे बताइए सेक ए क्या कॉस का उल्टा होता है? तो कॉस सेक का उल्टा हो गया, तो सेक का उल्टा हो गया कॉस, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए। अब जो कि सेक यहां पर स्क्वायर में है इसलिए ये भी स्क्वायर में होगा। कॉस स्क्वायर ए कट गया, ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। और यही हमारा आरएचएस जो है वो 1 के बराबर है, राइट बच्चों? तो क्या हमने प्रूफ कर दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। हमने एलएचएस लिया, एलएचएस को सॉल्व किया, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज किया और हमने देखा कि भाई सॉल्व करने पे 1 के बराबर आ रहा है जो कि आरएचएस है। तो जब एलएचएस को हमने आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया, यानी ये आइडेंटिटी हमारा ट्रू है। ठीक है, ये सारे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ये बेसिक जो फॉर्मूला है वो है, और ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इन 3 फॉर्मूले को यूज करके हमें इन्हें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेक्चर के एंड में इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, तो इसलिए एंड तक लेक्चर आप लोग देखेंगे, ठीक है, अच्छे से, और लास्ट में जो होमवर्क है वो नोट कर लीजिएगा। चलिए ये सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? नीचे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। देखिए ऐसा कंडीशन जब भी आपको नजर आए कि 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग, तो ऐसा करते हैं दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए खुद से, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। एलएचएस को सॉल्व करिए। एलएचएस को सॉल्व करने में आप पहले इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए क्या आपका ये 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार ट्राई करें बच्चों खुद से।
चलिए ठीक है बच्चों, कर लिया सॉल्व। उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया है, प्लीज खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, तभी इंटरैक्टिव तरीके से आप सीख पाइएगा। तो LHS हमारा है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ रहा है इसका, आपने एलसीएम लिया होगा, एलसीएम आ रहा है इसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस, और 1 प्लस साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 2, राइट। और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही तो आपका आरएचएस के बराबर आया है, राइट। हमने इस आइडेंटिटी को भी प्रूव कर दिया। अगले आइडेंटिटी को देखते हैं, ये भी आप लोगों ने खुद से ही ट्राई करना, मैं आपको हिंट दूंगा। देखिए अगला आइडेंटिटी कह रहा है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले LHS लेना है। क्या है LHS? LHS हमारा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, राइट। अब क्या करिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ आ जाएगा, राइट। उसके बाद वो जो आएगा उसको एज इट इज रखिए, तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा जो है हमारा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, उस फॉर्म में ओपन करके इसको सॉल्व करिए, और पूरा जब सॉल्व करेंगे तब आपका मेरे हिसाब से आरएचएस आ जाना चाहिए। एक बार बच्चों खुद से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। चलिए कर लिया ट्राई, उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया है। इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, अभी फिलहाल इसे जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, देखिए एक बार में ना एक ही चीज को चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको भी चेंज कर देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब गलती नहीं है, लेकिन कई बार एक से ज्यादा चीजों को इकट्ठे सॉल्व करने में ना कुछ रह जाता है, इसलिए एक एक करके पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब जो tan थीटा है बच्चों, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो क्या इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और ये देखिए 1 अपॉन 1 है, 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का जो एलसीएम है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कुछ हमने क्वेश्चन, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, गड़बड़ कर दिया ना, एलसीएम गलत ले लिया। 1 और कॉस स्क्वायर थीटा के एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं।
अब cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और 1 जब sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, cos स्क्वायर थीटा के साथ। ये तो कैंसिल आउट हो गया ना बच्चों, बचा क्या हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 के बराबर है, यानी कि ये 1 के बराबर आएगा। यही तो आपका आरएचएस है, ठीक है। चलिए, जहां भी मिस्टेक किया है आपने उसको आप करेक्ट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है ना, मैंने गलती से sin थीटा लिख दिया था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, तीसरे तक, चौथा देखते हैं। चौथा आपका है tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। एक बार जरा दिमाग लगाइए इस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं 5th क्वेश्चन का भी हिंट आपको दे दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन जो है वो साथ साथ ट्राई करेंगे आप। 5th क्वेश्चन है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए इस केस में ना हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों ही सॉल्व करने होते हैं। कैसे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, यहां क्या देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी हम यहां पर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको ना हम रैशनलाइज करते हैं। जैसे रैशनलाइज में हमने सीखा था कि भाई अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा है तो ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ आपका निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा को, चूंकि इस साइड साइन और कॉस है, तो कोसेक को साइन में और कॉट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। फिर एलएचएस जो आएगा और आरएचएस जो आएगा कंपेयर करेगा, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप कर सकते हैं। दोनों को ट्राई करिए, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं। कर लिया बच्चों? चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एलएचएस सॉल्व करते हैं। क्या है बच्चों एलएचएस इसका? एलएचएस है tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1, राइट। देखिए tan थीटा, ये tan है और ये cos है। क्या tan को हमें बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिक होता है ना, कि जहां भी पॉसिबल हो वहां पर सब चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए tan जो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या हम tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बच्चों? अच्छा, तो cos स्क्वायर थीटा ये नीचे कॉमन है, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा -1, राइट। और इसको मैं कैसे लिख रहा हूं देखिएगा, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस क्यों लिया समझिएगा इसको। देखिए -1 था, तो अगर माइनस जो है कॉमन ले लेंगे तो 1 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। 1 और साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो इसीलिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा,
और नीचे cos स्क्वायर थीटा है ही, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा -1 के बराबर, जो कि RHS के बराबर है। सॉल्व, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है इस सवाल को, tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख देते हैं, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। देखिए tan स्क्वायर a और sec स्क्वायर a को अगर मैं इधर ले आऊं तो माइनस sec स्क्वायर a हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, और जो +1 है इसको इधर ले आए तो -1 हो जाएगा। इससे भी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा जो है -1 के बराबर होता है। ये भी RHS के बराबर, जो मर्जी जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा स्टेप हो गया, ये छोटा हो गया, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है आपके आसान बन जाते हैं जब हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपको साइन और कॉस वाले तरीके से बताया। चलिए ये वाला सवाल करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये दोनों में से कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो पहले LHS देखते हैं बच्चों। LHS क्या है, LHS हमारा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने पर ये हमारा क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, देखिए कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं इधर ले जाऊं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो एक स्क्वायर और ये साइन थीटा कट जाएगा ना, एक साइन थीटा कट गया, ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। RHS क्या है हमारा, RHS हमारा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑलराइट। ये क्या होगा, कोसेक थीटा जो हमारा है ये हमारा होगा 1 अपॉन साइन थीटा। आप चाहते तो बिना RHS के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। कॉट थीटा जो है ये क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो अगर हम साइन थीटा का एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। अब आप नोटिस कीजिए इक्वेशन नंबर 1 जो LHS को आपने सॉल्व किया तो आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, RHS को आपने सॉल्व किया तो आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब क्या, LHS और RHS हमारा इक्वल नहीं है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूफ कर दिया आपने। अच्छा, इसमें एक और तरीका था सॉल्व करने का, RHS ना सॉल्व करके आप LHS को ही सॉल्व करते। LHS में आपका आया था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। देखिए RHS के बराबर, राइट। लेकिन मैंने आपको LHS RHS सॉल्व करने को बोला क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको RHS और LHS दोनों ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बिना आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बचे हुए जो 2 सवाल हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। ये 6th क्वेश्चन जो हमारा है
ये है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बच्चों हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलएचएस क्या है हमारा? एलएचएस हमारा है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब याद करिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन में साइन दिख जाए या कॉस दिख जाए और उसके साथ कोई और हो, tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, तो क्या करते हैं, जो tan है या जो दूसरी चीजें हैं तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहां पर साइन तो है, tan को ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा क्या हो जाएगा? क्या मेरा tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा, है ना? और फिर प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय फिर tan थीटा की जगह मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। अब सोच रहे हो आप क्या करेंगे? अब सर क्या एलसीएम लेंगे? क्या करेंगे? नहीं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए न्यूमरेटर में देखिए, ऊपर देखिए साइन थीटा क्या कॉमन है? तो यहां से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या, यहां भी साइन जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। कैसा आ रहा है? साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा माइनस 1। देखिए यही तो आपका आरएचएस था। सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। ठीक है, यहां पर कुछ एलसीएम लेने की फिर जरूरत नहीं थी। एलसीएम ले लेते तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता, फिर एट द एंड आप फिर साइन को कॉमन ही निकालते, है ना। तो डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। चलिए जो आखिरी क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये 7th क्वेश्चन है। ये कह रहा है रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। अच्छा, क्या सेक थीटा और टैन थीटा को सॉल्व करके आप रूट ला सकते हैं? अभी तो नहीं लग रहा ना कैसा हो सकता है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या है बच्चों हमारा? एलएचएस हमारा है रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, राइट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं रूट के अंदर ही। ये हमारा क्या है? 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए चूंकि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा है ही नहीं कि आइडेंटिटी लगाया जाए। तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो प्लस किया, क्या लगा देंगे? माइनस। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया। ये हमारा हो गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और अब तो ये कई बार हम लिख चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा अब मुझे ये बताइए कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो रूट के बाहर अगर लेकर आए तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, राइट। और जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके आगे आप दो तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा। यही तो आपका आरएचएस दिया हुआ, ऊपर देख लीजिए, आ गया ना। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि यहां पर लाकर आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए और जो आरएचएस है उसको भी सॉल्व कर लीजिए। आरएचएस क्या है आपका, आरएचएस दोनों तरीके से कर सकते हैं बच्चे, जैसा आपको दिमाग में क्लिक करे। टैन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा आ गया कॉमन, मतलब एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, सेम है ना, यानी एलएचएस आरएचएस का सॉल्यूशन दोनों सेम है, आइडेंटिटी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख कर दे देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा और घर पे आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, ये 5 सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ही कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, तो तब तक यहां तक थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ, और जरूर से ये होमवर्क कर लीजिएगा। बाय।